यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता के ये श्लोक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कानों में गूंज रहे होंगे, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जो कि अब विपक्षी पार्टियों की आंखों में चुभ रही है। ये तस्वीर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके हाथों में है भगवत गीता। जी हाँ, आपको बता दें कि ये भगवत गीता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई ये भगवत गीता अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के हाथों में ये भगवत गीता नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी खेमे में एक हलचल सी नजर आ रही है। आज बात करेंगे उन्हीं नेताओं की जिन्हें भगवत गीता से परेशानी है और उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या वो सवाल है, उसका जवाब भी यहाँ पर दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ रशिया, एक ऐसा देश जहां पर भगवत गीता को बैन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज देखिए कि उन्हीं के देश के राष्ट्रपति यानी कि रूस के राष्ट्रपति के हाथों में भगवत गीता नजर आ रही है। बात करेंगे आज इस मुद्दे पर भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय दौरे पर थे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा था। इस दौरान तमाम जो सियासी हलचल थी वो जमकर देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर सामने आई। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब वापस जा रहे थे रूस, तो इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रशियन में ट्रांसलेट भगवत गीता भेंट की। अब ये भगवत गीता भेंट की उसके बाद में विपक्षी खेमे में एक हलचल सी मच गई और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवत गीता क्यों भेंट की। जी हाँ, इस पर सवाल किया जा रहा है और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि एआईएमआईएम के नेता यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता है वारिस पठान, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता क्यों भेंट की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। सवाल है कि वारिस पठान कौन होते हैं प्रधानमंत्री को ये बताने वाले कि वो क्या भेंट करे और क्या ना भेंट करे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरान भेंट करते तो ज्यादा बेहतर रहता, बाइबल भेंट करते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये कहते हैं वारिस पठान। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वारिस पठान कौन होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने वाले कि उन्हें क्या भेंट करना चाहिए और क्या नहीं। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के दोस्त और एक तरीके से एक मेहमान की तरह यानी कि अतिथि देवो भव की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने उनका जमकर गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। अगर वो चाहते हैं, उनकी ये व्यक्तिगत आस्था है, वो एक सनातनी है और उनकी व्यक्तिगत आस्था भगवान श्री कृष्ण में है या देवी देवताओं में है। अगर वो चाहते हैं कि वो भगवत गीता भेंट करे तो इससे आखिर वारिस पठान को क्या परेशानी है। अब उसके बाद में सिर्फ वारिस पठान तक ये मैटर क्लोज नहीं होता है, बल्कि एक और नेता है, सीपीआईएम के एक नेता है जिन्होंने इसका विरोध किया है और भगवत गीता को माल से कंपेयर कर दिया। जी हाँ, मतलब भगवत गीता को माल कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सीपीआईएम के नेता है हन्नान मोल्लाह, जिन्होंने भगवत गीता को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि विवादों में है। हन्नान मोल्लाह ने कहा कि भगवत गीता यानी कि जो आपके पास में है, जो माल आपके पास में होगा वही तो दोगे। एक तरीके से ये कहा, भगवत गीता को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो माल आपके पास में होगा आप वही तो दोगे। अगर आप चाय बेचते हैं तो आप चाय परोसोगे, अगर आपके पास में चाय है तो आप चाय दोगे। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवत गीता दे रहे हैं क्योंकि वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते ही नहीं है, वो तो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसी के चलते वो विदेशों में इसका प्रचार करना चाहते हैं, जिसके चलते वो भगवत गीता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री एक सनातनी है और प्रधानमंत्री की आस्था और उनकी आस्था के हिसाब से उन्होंने भगवत गीता भेंट की। लेकिन भगवत गीता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है,
अगर शायद ये AIMIM के नेता या फिर CPIM के नेता अगर ये मानते तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं करते। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर हम विदेशों की बात करें तो भगवत गीता को इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी ज्यादा पदवी प्राप्त है, एक तरीके से कहा जा सकता है। आपको याद होगा हॉलीवुड के एक्टर है विल स्मिथ, काफी जाने माने चेहरे हैं और काफी ज्यादा चर्चाओं में भी है। हॉलीवुड के एक्टर विल स्मिथ ने ये बात खुद स्वीकार की थी कि भगवत गीता पढ़ने के बाद में जो उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, काफी ज्यादा बदलाव आए थे। और वो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो खुद को अर्जुन की तरह महसूस करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ऊंचाइयों में सबसे ज्यादा अहम भगवत गीता है, क्योंकि जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब आपको ये बता दें कि यहाँ पर सिर्फ हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने ही ये बात नहीं की, बल्कि कई ऐसे राजनेता है, विदेशी राजनेता हो या साइंटिस्ट हो या कोई बड़े पद पर रहने वाले हो, हर किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता पढ़ने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आया। आपको ये भी बता दें कि विल स्मिथ ने भगवत गीता पढ़ने के बाद में भारत आने की इच्छा जाहिर की थी। वो भारत आने के बाद में वो ये कहते हैं कि मैं अगर अगली बार आऊंगा तो मैं ऋषिकेश जरूर आऊंगा, क्योंकि वहां की जो देवभूमि है उसका मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ। तो ये खुद की इच्छा होती है, ये आपका विश्वास है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रशिया, जहां पर एक समय आया था जब ये कहा जा रहा था कि भगवत गीता को बैन कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो कहते हैं ना कि किसी की नहीं सुनता, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला रूस में भी। वक्त था साल 2011, जब 2011 में रूस की अदालत में एक याचिका आई और अदालत में कहा गया कि भगवत गीता, जिसे हिंदू का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, इस ग्रंथ को, भगवत गीता को, ये कहा गया कि ये उग्रवादी साहित्य है और इसे रशिया में बैन कर देना चाहिए, यानी कि रशिया में इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ता या लिखता है भगवत गीता को लेकर तो उस पर एक कानूनी कार्रवाई की जाए। अब जब ये कोर्ट मामला पूरा पहुंचा तो इस दौरान देश में हलचल हुई, यानी कि भारत देश में कई ऐसे लोग थे, चाहे हिंदू धर्म के हो या फिर हिंदू संगठन हो या भारत सरकार हो, यहाँ तक कि भारत की संसद में भी ये मुद्दा जमकर गरमाया था कि कैसे एक भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देकर उसे बैन करने की बात कही जा रही है रूस में। जिसके बाद में जमकर इस पर बवाल हुआ और विदेशी स्तर पर हिंदू संगठनों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद में रूस की कोर्ट में इस पर एक चर्चा हुई, बातचीत हुई, तमाम विश्लेषण हुए, विदेश मंत्रालय की ओर से कई बातें इस पर की गई, जिसके बाद में कोर्ट ने भी भगवत गीता की जीत हुई। जी हाँ, कोर्ट में भगवत गीता की जीत हुई, जहां पर कोर्ट ने इसे लीगल कर दिया। और इसके बाद में 28 दिसंबर 2011 को कोर्ट में भगवत गीता की जीत हुई और इसके बाद कोर्ट ने ये माना कि भगवत गीता कोई उग्रवादी साहित्य नहीं है, जिसके बाद में इसे लीगल कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोचिए कि वक्त कैसे घूमता है। जहां एक समय था 2011 में जहां पर रूस में कहा जा रहा था कि ये इसे बैन कर देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए, इस तरीके की बातें भगवत गीता के लिए कही जाती थी। लेकिन आज वही देखिए कि वही रूस है जहां के राष्ट्रपति, यानी कि सबसे दिग्गज नेता और सबसे बड़ी छवि रखने वाले व्लादिमीर पुतिन, जिनके हाथों में भगवत गीता सुशोभित हो रही है और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब वापस भारत से रूस जा रहे थे, उस दौरान वो अपने एरोप्लेन में थे और इसी दौरान वो भगवत गीता पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीर जब वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर तमाम जो कमेंट्स थे उसकी बयार सी आ गई। लेकिन यही बात अब विपक्षी खेमे को काफी ज्यादा चुभ रही है, जिसके चलते अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता क्यों भेंट की। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत आस्था है और जैसा कि हमने जिक्र किया कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इसे एक बड़ी पहचान मिली है
और कई ऐसे नामी हस्तियां हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे और उन्होंने भी भगवत गीता का लोहा माना कि हाँ, हमने भगवत गीता पढ़ी और उसके बाद में हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, उन्होंने शांति महसूस की है और इसी के तहत वो धन्यवाद करते हुए भी नजर आए। लेकिन यही बातें अब शायद जो वारिस पठान है उन्हें चुभ रही है, सीपीआईएम के नेता हैं उन्हें चुभ रही है और इसी के चलते वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कितनी भी राजनीति कर लीजिए लेकिन सत्य को आपको स्वीकारना ही पड़ता है और कुछ ऐसा ही अब होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और रूस की 2011 की वो दास्तान जिसमें कहा जा रहा था कि भगवत गीता को बैन कर दिया जाए, इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति के हाथों में भगवत गीता का होना यानी कि साफ समझ में आता है कि तमाम जो इसके खिलाफ जो एक राजनीति कर रहे हैं, चाहे वारिस पठान हो या सीपीआईएम के नेता हो या तमाम वो विपक्षी पार्टियों के नेता हो, उन्हें अब एक करारा जवाब मिल चुका है इस तस्वीर के जरिए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।